ये दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय करनाल लोकसभा के भावी प्रत्याशी प्रमोद शर्मा जी के साथ हूं। इन्होंने आज अपने नए ऑफिस का मुहूर्त किया है। तो शर्मा जी, नए ऑफिस से आप कौन सी नई पारी खेलना चाहते हो? देखिए जी, पारी तो वही है कि भाई हम लोकसभा में जो है ना अपने साथियों के लिए जाना चाहते हैं। जो हमारे साथी, जो नौजवान साथी जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी रोज़गार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पिछले 8 साल से चल रही है। और वही नौजवान साथी ये कहते हैं कि भाई आप लोकसभा का चुनाव लड़ो। मैंने आपको पिछली बार जब आप मुझसे मिले तो मैंने आपसे चर्चा की थी, बताया था जन चेतना मिशन के बारे में। हमारे जो साथी हैं वो ये जानते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी नौकरियां हैं उसमें हरियाणा की और ख़ास तौर पे करनाल लोकसभा की बहुत कम हिस्सेदारी है। और उस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, उसमें उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मदद करने के लिए सबसे पहला हमारा रोजगार का जो टारगेट है वो यही है कि बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, उनके इदारों में हिस्सेदारी मिले। जैसे कि रिफाइनरी है, NDRI है, CSSRI है, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं। आप देखिए उनमें जो लोकल हमारे जो साथी हैं, लोकल जो हमारे बच्चे हैं, उनकी बहुत ही कम हिस्सेदारी है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। मगर एक बात और बताओ शर्मा जी, जैसे करनाल लोकसभा सीट ब्राह्मणों की बहुत लंबे समय तक इस पर कब्जा रहा है और कहते हैं ये सीट भी ब्राह्मणों की है, मगर अभी कुछ 3-4 ऐसे समय चले गए हैं पीछे जिसमें ब्राह्मणों के अलावा दूसरी कास्टों का भी इस पे दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्या जातीय समीकरण का जो सिस्टम था वो बिगड़ चुका है या बिगाड़ चुके हैं किसी तरह से? देखिए, वैसे तो लोकसभा का चुनाव है, 36 बिरादरी के साथ चलता है, परंतु जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात है, हमारे लोकसभा के अंदर 9 विधायक की सीटें आती हैं। उनमें एक आधी सीट को छोड़ करके किसी भी सीट पर हमारा ब्राह्मण समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं बनता है, ना ही कोई प्रत्याशी आमतौर पर खड़ा होता है। एक लोकसभा की सीट थी जिसके कारण सारे करनाल के जो साथी थे उनको प्रतिनिधित्व मिल जाता था ब्राह्मणों को, और कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत लंबे समय तक प्रतिनिधित्व दिया। 17 बार चुनाव हुए, 14 बार ब्राह्मण बना। अब 18वीं बार जो चुनाव हुआ, इसमें एक और लगा लीजिए आप, तो 18वीं बार में फिर दोबारा गैर ब्राह्मण बना। ये बात क्योंकि हर समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व है, तो ब्राह्मण को भी लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व देकर के इस क्षेत्र के ब्राह्मणों का भी मान सम्मान किया जाना चाहिए। अगर आपको मौका मिला तो आपको ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज के साथ साथ ब्राह्मणों से कितना उम्मीद है जी? ब्राह्मण समाज तो मैं उनका बच्चा हूँ, भाई हूँ। जब मौका दिया जाएगा और पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं मान के चलता हूँ कि ब्राह्मण समाज एक एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़ा सब मेरे सहयोग में आएंगे, क्योंकि उनके साथ मेरा रोटी बेटी सारा रिश्ता यही सब कुछ है। और उनका ही बच्चा हूँ मैं, उनका ही भाई हूँ, उनका ही बेटा हूँ। अगर उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा? सबका सहयोग मिलेगा। तो प्रमोद शर्मा जी ने अपनी करनाल लोकसभा पर दावेदारी जताते हुए ये कहा कि मैं 36 बिरादरी के साथ ब्राह्मणों का एक बहुत ही चहेता और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। आने वाले समय में मैं अगर कोई गैप होगा किसी और कास्ट से भी तो मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलूँगा। तब फिर दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।